उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी, असम सरकार को विदेशी नागरिकों के निर्वासन में फटकार। उच्चतम न्यायालय ने असम सरकार को कड़ी फटकार लगाई है, जिसमें उसने विदेशी नागरिकों को अनिश्चित काल तक निरुद्ध केंद्रों में रखने के बजाय उनके तत्काल निर्वासन की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने पूछा कि क्या सरकार इन लोगों को वापस भेजने के लिए किसी शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रही है। मामले की पृष्ठभूमि, असम में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्हें न्यायिक प्रक्रियाओं के तहत विदेशी नागरिक घोषित किया गया है। आमतौर पर किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित किए जाने के बाद उसे या तो उसके मूल देश भेज दिया जाता है या फिर निरुद्ध केंद्रों में रखा जाता है। लेकिन असम सरकार पर आरोप है कि वे निर्वासन की प्रक्रिया को तेजी से लागू नहीं कर रही, जिससे कई लोग वर्षों से निरुद्ध केंद्रों में ही बंद हैं। उच्चतम न्यायालय की सख्त टिप्पणी मंगलवार को न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइया की पीठ ने इस मुद्दे पर असम सरकार को जमकर लताड़ लगाई। अदालत ने कहा, जब किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित कर दिया जाता है तो अगला तार्किक कदम उसे उसके देश वापस भेजना होना चाहिए। आप इन्हें अनिश्चित काल तक निरुद्ध केंद्रों में ही रख सकते। संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार भी लागू होता है। न्यायालय ने यह भी पूछा कि सरकार ने अब तक कितने लोगों को निर्वासित किया है और क्या वे निर्वासन की प्रक्रिया में देरी का कोई ठोस कारण पेश कर सकती है। असम सरकार की दलील और अदालत की प्रतिक्रिया। असम सरकार के वकील ने दलील दी गई कि कई मामलों में इन विदेशियों के पते अज्ञात हैं, जिसके कारण उन्हें उनके मूल देश भेजना मुश्किल हो रहा है। इस पर शीर्ष अदालत ने असंतोष व्यक्त करते हुए कहा, यह हमारी चिंता क्यों होनी चाहिए। आपका काम उन्हें उनके देश भेजना है। क्या आप किसी मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं। निर्वासन प्रक्रिया में तेजी लाने का आदेश। उच्चतम न्यायालय ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि असम सरकार को निरुद्ध केंद्रों में रखे गए 63 विदेशी नागरिकों का निर्वासन 2 सप्ताह के भीतर शुरू करना होगा। साथ ही अदालत ने सरकार से अनुपालन हलफनामा दाखिल करने को भी कहा है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आदेश का पालन किया गया है या नहीं। निरुद्ध केंद्रों में सुविधाओं पर भी सवाल। इस सुनवाई के दौरान अदालत ने असम में निरुद्ध केंद्रों की स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की। इन केंद्रों में मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर पहले भी कई शिकायतें सामने आ चुकी हैं। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार से इस मुद्दे पर भी जवाब मांगा है और कहा कि इन केंद्रों में रह रहे लोगों के मानवाधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। यह मामला भारत में अवैध प्रवासियों और निर्वासन नीति से जुड़ी गंभीर समस्याओं को उजागर करता है। उच्चतम न्यायालय के इस फैसले से सरकार पर दबाव बढ़ेगा कि वे विदेशियों के मामलों को जल्दी निपटाएं और निर्वासन प्रक्रिया को प्रभावी तरीके से लागू करें। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि असम सरकार अब इस आदेश का पालन कैसे करती है और क्या वे भविष्य में इसी प्रकार की समस्याओं को रोकने के लिए कोई ठोस नीति अपनाती है।